Hello students, I am with you again with new proof which Einstein did it when he was 12-year-old, and this is going to be very interesting for you. Please stay with me till end of video. I can guarantee this is going to enrich you. Okay, चलो चलते हैं. That is famous proof, one of the famous proof for Pythagoras theorem. Let's take a right angle triangle, which is, I'm taking such smallest side is A, B and hypotenuse is C. As you are aware that square of hypotenuse is equal to the sum of squares of opposite other two sides. This is very famously known, and I had done proof, that Bhaskara proof and American President Garfield proof earlier. You can go through that video and watch. और अभी चलते हैं how Einstein did when he was just 12, or you can say it was the first proof by Einstein or boyhood proof of Einstein. ठीक है, चलो देखते हैं. यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, सपोज दिस इज अ परपेंडिकुलर, आई ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एयर. सिंस दीज थ्री ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू वन अनदर, देखेंगे पहले तो ये पता कर लेते हैं. सिमिलर का मतलब है इफ देयर साइड्स आर इन इक्वल रेशियोज. ठीक है, इफ यू स्केल अप वन साइड टू दैट सम कांस्टेंट, you will get other side. और इसी प्रूफ को, इसी कॉन्सेप्ट को लेके स्केलिंग अप एंड डाउन ऑफ द अदर साइड्स टू द अदर साइड, इसको शायद ऐसा ही आइंस्टाइन ने सोचा होगा. देखो, अगर हम यहाँ पे एक एंगल ले लेते हैं, लेट्स दिस एंगल इज सम x, तो दिस इज गोइंग टू बी 90 माइनस x, सिंस दिस इज 90 और दिस इज 90, or this is going to be 90 minus x only, or since this is 90 this is going to be x, and sum of this is already 90. ठीक है, I'm just giving you this to build confidence in you how to write these three sides. Okay, मैं कोई nomenclature नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इस ट्राइंगल के कुछ स्केल अप पोर्शंस को मैं लिख रहा हूँ. ध्यान से देखिए. अगर इसको हम ऐसे लिख दें, इफ आई फ्लिप इट ओवर एयर, दिस ट्राइंगल, रेड ट्राइंगल, यू कैन राइट दिस रेड ट्राइंगल और रेड ट्राइंगल. ओके, आपके पास हाइपोटेन्यूस होगा ए. ये दिस ए साइड विच was बेस, और यू कैन से अदर टू साइड्स में से एक थी जो यहाँ पे इस ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूस होने वाला है. ओके, टेक है दिस ट्राइंगल, ब्लू ट्राइंगल, दिस टेक अ ब्लू ट्राइंगल हेयर, और यू कैन assume this is something kind of this hypotenuse is going to be B, because देखो ध्यान से, ये अब 90 डिग्री है इसके अपोजिट साइड, इसको इस तरह से फ्लिप करके हमने डाल दिया, दिस इज बी. ठीक है, ओके, कलर इट विद ब्लू. द कॉन्सेप्ट इज हियर, सम ऑफ दिस रेड ट्राइंगल और रेड शेडेड ट्राइंगल एंड सम ऑफ ब्लू शेडेड ट्राइंगल का जो सम होगा, एरिया होगा, वो पूरी बड़ी ट्राइंगल के होगा. ठीक है, पूरी बड़ी ट्राइंगल जो हमारी ओरिजिनल ट्राइंगल है उसको भी हम बना लेते हैं. विल नॉट शेड इट, लेट्स दिस इज नथिंग बट सी, ए एंड बी. ओके, हमें जो कॉन्सेप्ट चलना है इसका इज इक्वल टू दिस, एरिया ऑफ रेड प्लस एरिया ऑफ ब्लू इज इक्वल टू एरिया ऑफ होल. ठीक है, क्या करते हैं, अगर सिंस दीज आर सिमिलर, तो अगर कोई भी साइड का मिनिएचर फॉर्म करेंगे, और यू कैन से स्केल इट डाउन विद सम प्रोपोर्शन, सम कांस्टेंट, इसको हाफ कर देंगे
या इसको 1/3 कर देंगे तो अदर साइड भी उसी रेशियो में कम होंगी या बढ़ेंगी। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। और आपको पता ही लग गया था तीनों ट्राइंगल्स के, जो भी ट्राइंगल्स हैं, तीनों ट्राइंगल के सम है x 90 एंड 90 माइनस एक्स। यू कैन राइट इट डाउन, ठीक है। यू कैन ग्रैब योर पेन एंड पेंसिल टू नोट इट डाउन। ओके, ध्यान से देखेंगे। अब वी हैव टू गो विद दिस, इसको इस तरह से स्केल डाउन करेंगे। किस फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करूं c को कि इट विल स्केल डाउन टू a। कोई कांस्टेंट तो होगा जिसको c से मल्टीप्लाई करें तो a आए, तो देखोगे वो आपके पास स्केल फैक्टर, कांस्टेंट फैक्टर आ जाएगा c बाई a। रफ वर्क यू कैन से c को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो a बाई c, सो दैट इट विल बिकम, देखो a आ जाएगा। तो एवरी साइड इज स्केल डाउन टू a by c factor such that this triangle becomes this. From here you can write this, c का a into c किया तो a आ गया, तो a को भी हमें a by c का स्केल डाउन करना पड़ेगा और b का भी हमें a by c का स्केल डाउन करना पड़ेगा। From there this constant is c को स्केल डाउन किया तो you reach to the a। तो देखो ध्यान से, अगर यू कैन से इफ यू मल्टीप्लाई ईच साइड बाई ए, सी बाई ए, यू विल गेट दिस ट्राइंगल। अगर हर एक साइड को हम सी बाई ए से करते, ठीक है, तो हमारे पास ए से कैंसिल हो जाता, दिस वुड हैव बिकम सी। देखो, चलो नेक्स्ट कम टू दिस। तो what to be a scaling factor, what will be the scaling factor for this making C to B? C को B बनाने के लिए will use same, C को B बनाने के लिए we have to multiply each side with B by C और scale it down with the constant factor B by C to make B। तो यहाँ से B by C फैक्टर करेंगे तो B हो जाएगा। यहाँ A का जो फैक्टर होगा, A को जब हम करेंगे B by C से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ जो इस साइड को विद दिस साइड वी कैन से वी हैव टू स्केल डाउन b विद फैक्टर ऑफ b बाई c। फ्रॉम हेयर वी रीच टू द कंक्लूजन दैट बेस ऑफ दिस साइड इज दिस। और हमें अभी बस कुछ नहीं करना, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस एंड दिस, क्योंकि विच इज नथिंग बट हाफ टाइम बेस इंटू हाइट, और इनको ऐड करेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसके इक्वल करेंगे तो विल गेट दिस रिजल्ट। देखते हैं, चलो बहुत, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। एंड आफ्टर दिस आई विल डेमोस्ट्रेट दिस विद सम अदर रेशियो दैट कैन बी वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि 10th में पाइथागोरस थ्योरम में वही प्रूफ लिया गया है यूजिंग द सिमिलरिटी। द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस इज टू I want to teach my student how to make scale down and scale up the sides of similar triangle directly without wasting much time. You can do this in a fraction of seconds. Okay, ध्यान से देखिए, what will be the area of this triangle? You can say red triangle. Okay, red shaded triangle को हम कहेंगे half into base. Base is nothing but a square by c. देखो a स्क्वेयर बाई सी इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज नथिंग बट ए बी बाई सी। ठीक है, ये आ गया इसका ट्राइंगल का एरिया। एड विल गेट एड विद दिस। ठीक है, इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास हाफ इंटू बेस इज व्हाट, बेस इज ए बी बाई सी इंटू बी स्क्वेयर बाई सी इज इक्वल टू नथिंग बट हाफ ए बी, half a b, half into base into height, which is the area of this whole triangle. With you have to solve this. What we take common here, we'll take a ab by 2 common from this. This is वैसे ab by 2 common आ जाएगा. We are left with nothing but a square by c square from here plus, क्योंकि ab by half ab यहाँ से कॉमन आएगा तो यहाँ यू आर लेफ्ट विद बी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, सी विल मल्टीप्लाई विद सी।
ओके, और you can write down half into AB is which is area of a big triangle. तो from here you can cancel it, ठीक है, AB by 2 half AB ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा है A square plus B square. Since C square is common denominator, C square is equal to 1. From this we reach to our famous proof. Einstein did it when he was just 12. The way he thought might have thought in this way only, क्योंकि scale it down the triangles and scale it up with this ratio, or this concept is going to be very useful in further. चलो इसी को हम दूसरे वे से प्रूव करते हैं, कॉन्सेप्ट वही यूज होगा, that can be very useful for you. This is a proof of Pythagoras theorem by similarity of triangle. ठीक है, देखेंगे हम I am taking this all scalene kind of triangle क्योंकि तीनों साइड अलग अलग है, which will be very easy to identify. देखेंगे यहाँ पर let's name this triangle A, B and C. Since it is a right angle triangle, ऑलरेडी यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो दिस विल बी 90 डिग्री, नेम दिस एज M सपोज, BM is perpendicular on AC. फिर यूजिंग सेम, इफ दिस एंगल इज सम थीटा, तो दिस विल बी 90 एंड 90 माइनस थीटा, और ये थीटा है तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा था, ये 90 था, ये दिस विल बी 90 माइनस थीटा और 90, और दिस विल बी नथिंग बट ए थीटा, क्योंकि सो दैट सम ऑफ दीज एंगल्स इज 90 ओनली. ओके, फ्रॉम हेयर I want to just give the naming of the triangle. You can make a small, हमें प्रूव करना है AB square plus BC square is equal to AC square. This is what we need to prove. हमें ये प्रूव करना है. तो देखो, अगर मैं पूरी बड़ी नेमिंग ऑफ द ट्राइंगल इज द मस्ट हेयर. वी हैव ऑल थ्री ट्राइंगल्स, जो बड़ी, छोटी और बीच वाली, हमारे पास तीनों के तीनों एंगल सिमिलरिटी से यू कैन से तीनों के एंगल सेम है. तो यहाँ पर देखिएंगे ABC ट्राइंगल को मैं ABC ट्राइंगल ABC को सिमिलर कर सकता हूँ. ABC में देखो 90 माइनस थीटा, 90 एंड थीटा, वी आर यूजिंग दिस 90 माइनस थीटा, 90 एंड थीटा. तो यू कैन गो विद दिस BMC. नेमिंग ऑफ ट्राइंगल इज वेरी क्रूशियल हेयर. अगर आपने गलत कर दिया तो हो जाएगा. तो वी नीड टू, यहाँ पे आप फोकस कर सकते हो, हमें एक चीज़ B स्क्वायर चाहिए, B स्क्वायर. और वही स्केल अप और स्केल डाउन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से आप रेशियोज में भी जा सकते हो, क्योंकि सिंस दे आर सिमिलर और यू आर नेम्ड द करेक्टली, तो यू हैव टू देखो BC का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा दैट विल बी द MC. CPST, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन सेम रेशियो. ओके, सिंस ये देखोगे, फिर AC को लेंगे, क्योंकि हमें BC स्क्वायर चाहिए, तो AC बाई BC ओनली. देखो ये BC कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. अब देखोगे, आप कर सकते हो छोटी, बीच वाली और हाइपोटेनस के रेशियोज में भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, और वेरी इजीली यू कैन से फ्रॉम हेयर आई विल गेट दिस. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू MC. ये हमारे पास एक रिजल्ट आएगा. नेम दिस 1. ओके, नाउ अगेन मेक अ सिमिलरिटी विद द मिडल वन, द बिगर वन, सिमिलर टू, फिर वही 90 माइनस थीटा, 90 एंड थीटा. तो हमें उस ट्राइंगल में भी हमें गया 90 माइनस थीटा, 90 एंड थीटा. तो हमारे पास AMB will be the similar of this AMB. Same you need to find AB here. AB का ratio will be with corresponding to AM, and AM के corresponding है. और again we need AB का square. तो AB किसके, यहाँ पे AB होगा तो यहाँ AC is corresponding to AB,
क्योंकि ए बी इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस है और ए सी पूरी बड़ी ट्राइंगल का हाइपोटेनस है. फ्रॉम हेयर यू कैन रीच टू दिस ए बी स्क्वायर is equal to AC into AM. This is nothing but a second. Okay, add them up. इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर देंगे, एडिंग 1 and 2, you will reach to the conclusion. लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख लेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि ये ऐड हो जाएगा तो राइट हैंड साइड भी ऐड हो जाएगा. AC इंटू MC प्लस AC इंटू AM. You will get AC common here. You will left with AC plus MC plus AM. AM. ठीक है. MC plus AM is nothing but a AC. AC into AC is AC square, और which we need, हमें जो प्रूव करना था वही मिला. Okay, before summing up this video, I want to give one insightfulness towards the, or a shortcut to remember for your competitive exams. If this triangle is, let's right angle triangle with 3, 4, 5. If this is a perpendicular, अगर आप इसी ट्राइंगल के सिमिलर नेमिंग को अगर if I am making this M, अगर इसी रेशियो से, या पिछले जो मैंने इससे बिफोर दैट आई हैव गिवन द प्रूफ बाय आइंस्टाइन, उसके स्केल अप स्केल डाउन से करोगे तो हमें 5 का 3 बनाना होगा. तो 5 को 3 बनाने से के लिए हमें 3/5 के फैक्टर से, इसका हाइपोटेनस बड़ी का हाइपोटेनस इसके है, तो हम सबको ऐसे फैक्टर्स में काउंट करके देखोगे तो यू विल रीच दिस इज नथिंग बट 1.8. याद रखिए. और सिंस दिस इज होल इज, दिस विल बी 3.2 एंड दिस विल बी 2.4. आप यही रेशियोज तीनों ट्राइंगल्स के मिलेंगे. आप देख करोगे स्केल इट अप, इफ यू स्केल इट अप बाई 5/3, 5/3 से स्केल अप कर लोगे, इसको 5/3 से करोगे, इसको भी 5/3 से करोगे तो यू विल गेट 4, और इसको 5/3 से करोगे तो यू विल गेट दिस 3, और इसको करोगे तो यू विल गेट 4. ओके, आराम से आप इस कॉन्सेप्ट को, ये साइड इफ दिस इज 4, 3 and 5, तो ये आपको याद रहना चाहिए फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. और यू कैन फाइंड दिस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू 6, नथिंग बट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसको भी पूरे को बेस 5 लोगे और हाइट 2.4 लोगे तो देन आल्सो एरिया इज कमिंग 6 यूनिट स्क्वायर. Okay, that was enough for the day. If you are finding these videos interesting, please don't forget to share with your friend. Thank you. Have a nice day.